एक ऐसा सेवक जिस पर परमेश्वर भरोसा कर सके। आज परमेश्वर के कार्य में सबसे बड़ी आवश्यकता प्रतिभा, प्रसिद्धि या शक्ति की नहीं, बल्कि भरोसेमंद सेवकों की है। महान परिणामों को सौंपने से पहले परमेश्वर एक विश्वास योग्य हृदय खोजता है। उत्पत्ति 24 में हम दमिश्क के एलीएजर से मिलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम बहुत कम लिया गया, फिर भी जिसकी आज्ञाकारिता ने परमेश्वर की वाचा के भविष्य को आकार दिया। उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि उसकी प्रतिज्ञाएं अक्सर शांत, विश्वास योग्य सेवकों के माध्यम से आगे बढ़ती है। एलीएजर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। में एलीएजर को इब्राहिम का प्रधान सेवक बताया गया है। एक समय ऐसा भी था जब वो उसका उत्तराधिकारी माना जाता था। बाद में इसहाक के जन्म के बावजूद इब्राहिम का एलीएजर पर भरोसा कम नहीं हुआ। में इब्राहिम उसे एक असाधारण जिम्मेदारी सौंपता है, इसहाक के लिए पत्नी ढूंढना, उसी पुत्र के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर की वाचा आगे बढ़नी थी। ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं थी। दूर देश की लंबी यात्रा, पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला निर्णय, सीधे परमेश्वर की प्रतिज्ञा से जुड़ा मिशन। सत्य, परमेश्वर अनंत महत्व की बातें उन्हीं लोगों को सौंपता है जो दैनिक कर्तव्यों में विश्वास योग्य सिद्ध हुए हैं। भरोसेमंदता समय के साथ सिद्ध होती है। इब्राहिम ने अचानक ये निर्णय नहीं लिया कि एलीएजर भरोसेमंद है। भरोसा वर्षों की निरंतर विश्वास योग्यता से बनता है। संभवतः एलीएजर ने इब्राहिम के घराने का प्रबंधन किया, सेवकों और संसाधनों की देखरेख की, तब भी ईमानदारी से काम किया जब कोई देखने वाला नहीं था। लूका 16:10 हमें स्मरण दिलाता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमें सार्वजनिक रूप से उपयोग करने से पहले निजी रूप से परखता है। एलीएजर की छिपी हुई आज्ञाकारिता ने उसे इस निर्णायक कार्य के लिए तैयार किया। एक ऐसा सेवक जो प्रार्थना में परमेश्वर पर निर्भर है। नाहोर के नगर पहुंचकर एलीएजर कुछ अद्भुत करता है। वो प्रार्थना करता है। वो निर्भर नहीं करता अपने अनुभव पर, अपनी बुद्धि पर, अपने पद पर, बल्कि वो मार्गदर्शन और सफलता के लिए परमेश्वर से विनती करता है। अपने लिए नहीं, बल्कि अपने स्वामी इब्राहिम के कारण। भरोसेमंद सेवक अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। प्रार्थना सेवा में नम्रता और विश्वास योग्यता की पहचान है। सुविधा नहीं, आज्ञाकारिता में विश्वास योग्यता। जब रिबका प्रकट होती है और चिन्ह पूरा होता है तो एलीएजर तुरंत परमेश्वर की आराधना करता है। बाद में जब उसके लौटने में देरी की जाती है तो वो बिना भटके अपने मिशन को पूरा करने पर जोर देता है। वो आराम, देरी या समझौते को स्वीकार नहीं करता। भरोसेमंद सेवक वही पूरा करते हैं जो परमेश्वर सौंपता है, बिना बहाने, बिना शॉर्टकट। एक सेवक जो अपनी नहीं, परमेश्वर की महिमा चाहता है। पूरे अध्याय में एलीएजर कभी स्वयं को आगे नहीं बढ़ाता। वो बात करता है इब्राहिम की, परमेश्वर की विश्वास योग्यता की, परमेश्वर के मार्गदर्शन की। जैसे जैसे परमेश्वर की योजना पूरी होती है, एलीएजर पीछे चला जाता है। जब इसहाक और रिबका मिलते हैं तो वो शांति से कथा से बाहर हो जाता है। ये यूहन्ना 3:30 की याद दिलाता है, वो बढ़े और मैं घटूं। सच्चे सेवक इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि यदि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए तो वे अदृश्य भी रहें। क्या हम ऐसे सेवक हैं जिन पर परमेश्वर भरोसा कर सके? एलीएजर ने न तो मुकुट पहना, न वेदी बनाई, फिर भी उसकी आज्ञाकारिता ने उस वंश को आकार दिया जिससे मसीह आए। आज भी परमेश्वर खोज रहा है ऐसे शिक्षक जिन पर वो भरोसा कर सके, ऐसे माता पिता जिन पर वो भरोसा कर सके, ऐसे अगुवे जिन पर वो भरोसा कर सके, ऐसे सेवक जो प्रार्थना करें, आज्ञा माने और विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर के कार्य का भविष्य प्रतिभाशाली लोगों पर नहीं, बल्कि भरोसेमंद लोगों पर निर्भर करता है। आइए हम ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर कह सके, मैं इस सेवक को जानता हूं, मैं इसे अपने उद्देश्य के लिए भरोसेमंद मान सकता हूं। प्रार्थना।
हे प्रभु, हमें ऐसे सेवक बना जिन पर तू भरोसा कर सके। हमें छोटी बातों में विश्वास योग्य, कठिन बातों में आज्ञाकारी और महान बातों में नम्र बनना सिखा। जैसे तूने एलीएजर के द्वारा किया, वैसे ही हमारे जीवन के द्वारा भी अपनी इच्छा को शांति से आगे बढ़ा। यीशु के नाम में, आमीन।